नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एवं वर्ष 2021 के अंदर विभिन्न राशियों के ऊपर इसके क्या परिणाम आपको, हमको या विभिन्न राशियों को कहना चाहिए, किस प्रकार से बनेंगे और उनका किस प्रकार से लाभ लिया जाए एवं अगर किसी भी प्रकार की घटनाएं जो कि अप्रिय हैं उनको किस प्रकार से संतुलन में किया जाए, इसके ऊपर हम एक छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आपसे आरंभ कर रहे हैं। सामान्यतः कोई भी राशि चंद्र आधारित एवं सूर्य के एक अवधि तक किसी राशि में रहने के कारण से निर्मित बताई गई है। एक को जोडियक साइन और एक को चंद्र राशि कहा जाता है। यहाँ हम मूलतः चंद्र राशि के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर इसके किस प्रकार से प्रभाव रहेंगे उसके ऊपर हम एक चर्चा, ये एक सामान्य चर्चा है। व्यक्ति विशेष में इससे बदलाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि 12 राशियों को पूरे संसार में विभाजित कर देना और हर व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल उसके वैसे ही परिणाम पड़े, ऐसा संभव हो नहीं सकता। लेकिन बहुत ही संभावनाएं रहती हैं कि एक राशि के अंतर्गत जो लोग हैं लगभग उनके ऊपर एक सामान्य प्रभाव तो इसके अंदर देखा ही जाता है। आइए हम मेष राशि से इसका आरंभ करते हैं। जैसे कि मेष राशि वर्ष 2021 जनवरी से और 2022 के अगली जनवरी तक इसके क्या प्रभाव रह सकते हैं, या ये कहना चाहिए इस वर्ष इसके क्या परिणाम रह सकते हैं। इसके सामान्य प्रभाव क्या रहेंगे, माह के अंतर्गत लगभग कैसे परिणाम इसके बदल जाएंगे, क्या उपासना, क्या ध्यान, क्या पुण्य आदि इत्यादि करें जिससे कि इसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके, एवं साथ ही अगर कोई अप्रिय घटनाएं आ रही हैं तो उनसे बचा जा सके। मेष राशि के ऊपर इसके सामान्य प्रभाव क्या दिखाई देते हैं। वर्ष के शुरुआत के अंदर ही, आरंभ के अंदर ही कार्य में ईश्वर ने चाहा तो प्रगति दिखाई देनी चाहिए। जो बहुत समय से आपदा काल के कारण से कार्य रुका हुआ है, कार्य के अंदर या कार्य बहुत सामान्य स्तर पे चल रहा है, मध्यम स्तर पे चल रहा है और धीरे चल रहा है, उसके अंदर प्रगति दिखाई देनी चाहिए। विदेश से आय के स्रोत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शासन से लाभ और शासन से विभिन्न प्रकार के प्रगति में सहयोग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आपका जो स्वयं का धन है वो किसी दूसरे के पास जाके थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। साझेदारी का विशेष ख्याल रखें। विदेश में यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है, अर्थात इस साल के अंदर जो विदेश से संबंधित यात्राएं रहेंगी उनके माध्यम से लाभ रहेगा, या जो छोटी यात्राओं के द्वारा भी लाभ दिखाई देता है। एवं आपके भाई या भाइयों जैसे व्यक्ति, भाई हो या बहन हो कोई भी, उसके अंदर भी आपका भाग्य के अंदर काफ़ी सहयोग दिखाई दे रहा है। उनके सहायता से आपको आगे जीवन में बढ़ने का लाभ मिला है। संपत्ति के योग भी इसमें नजर आते हैं, किंतु संपत्ति के मामले में इस बार थोड़ा सा मन में विकलता, विचार बार बार बनेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, किंतु संपत्ति के योग तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। संतान, विद्या और परामर्श के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। आपको उचित सलाह, उचित परामर्श आपको प्राप्त होंगे। संतान जिनको नहीं है उनको संतान के योग भी दिखाई देते हैं। साथ ही इसमें संतान की उपलब्धियों के ऊपर भी काफ़ी हद तक काफ़ी सकारात्मक इसमें नज़र आ रहा है। विद्या के माध्यम से भी इसमें अच्छा ही है। पिता के अधिकारों में बढ़ोतरी होने के संकेत साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन स्वयं के पाँव के अंदर चोट लगने का ध्यान भी इसमें रखना चाहिए, ऐसा ही बताता है। पाँव संबंधी चोटों के साथ में इसमें एक परेशानी दिखाई देती है। साथ ही अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो भाग्य यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी होने का संकेत दिखाई देता। कार्य प्रगति के तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, आरंभ में ही कहा था कि अत्यधिक लाभ या योग नजर आते हैं। एवं कोई जो आपकी विशेष पत्र जो आपको मिलना चाहिए या आज्ञा आपको मिलनी चाहिए, कोई किसी तरह की स्वीकृति मिलनी चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे
मित्र किसी सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से कोई अनुमति पत्र चाहते हैं, बाहर जाने के लिए कोई उनको वीज़ा चाहिए, इस बार उसके योग दिखाई देते हैं। साथ ही विदेश के माध्यम से व्यापार में भी इसमें लाभ दिखाई देता है। किस प्रकार से इसको कहना चाहिए, कैसे रहेगा? वर्ष के आरंभ में व्यापार में विदेश से लाभ दिखाई देता है। जैसे जैसे इसको हर माह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, पिता के उसके उपरांत पिता को पद में प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। साथ ही पिता से कोई लाभ भी इसमें नजर आता है, एवं इसी के साथ साथ स्वयं के पांवों से संबंधित, घुटनों से संबंधित कोई परेशानियां बन सकती हैं। 15/3 अर्थात 15 मार्च 2003 से 15 अप्रैल 2003 तक थोड़ी सी साझेदारी या जीवन साथी के लिए समय थोड़ा सावधानी पूर्वक रहेगा। तो जो आपके व्यापारिक साझेदार हैं या जो आपके जीवन साथी हैं, उनके लिए थोड़ा सचेत रहें, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 15/4 से अर्थात 15 अप्रैल से लेके और 15/6 तक धन और ऋण किसी को देने से पहले ये देख लें कि हम उनको दे रहे हैं तो क्या ये हमें समय पे वापस कर पाएंगे या ये हमें समय पे वापस नहीं देंगे। और साथ ही साथ साझेदारी का भी फिर दोबारा से संकेत दिखाई देता है कि साझेदारी के अंदर इस वक्त बहुत विशेष, इस समय पे बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके उपरांत संतान से लेके आपको लाभ दिखाई देता है। आपकी कौशलता, कला कौशल, भाग्य में वृद्धि होने के भी संकेत दिखाई देते हैं। एवं इसके उपरांत भूमि का संयोग बनना शुरू हो जाएगा। लाभ होता दिखाई देगा, किंतु मानसिक चिंताओं के साथ रहेगा कि ये संपत्ति मैं खरीद रहा हूँ या ये संपत्ति मैं क्रय कर रहा हूँ, क्या इसको मुझे मिल भी जाएगी या नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से इसमें एक संयोग बन जाता है। इसके उपरांत लोग आपकी प्रतिभाओं का, लोग जो हमारे किसी भी प्रकार से जन समुदाय, वो आपकी प्रतिभाओं का लोहा मान लेंगे और आपके कार्यों में आप दूसरों को प्रभावित भी कर पाएंगे। और इसी कार्य के कारण से आपको कोई प्रभावी पद भी दिया जा सकता है जिसके कारण आप उसका नेतृत्व कर पाएं। लेकिन साथ में यहाँ पे एक स्वास्थ्य चिंता भी दिखाई देती है। धन परिवार के लिए वृद्धि का संकेत है। कार्य और भाग्य में विदेश में लाभ, मैंने पहले ही कहा, आपके लिए अच्छा है। राजा की कृपा, शासन से कृपा, शासन से लाभ, इसमें नजर आने के पूरे संकेत दिखाई देंगे। पूरे साल में कार्य को लेके अत्यधिक उचित परिणाम मिल सकते हैं। अगर इसका एक मूल स्वरूप देखा जाए तो काम में, कार्य में, भाग्य में प्रबलता रहने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। और ये और अत्यधिक बढ़ोतरी करे या इसमें प्रगति हो तो भगवान शिव का और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। या ये कहना चाहिए कि जो शिव हैं वो क्या है, वो एक लंबी आयु के देवता हैं, अर्थात अपने कार्य को लंबी अवधि तक करने के कार्य समय निर्धारित कर लें। साथ ही भगवान विष्णु जो कि अपने आप में इस संसार को पालन करता चलाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में रहें जो लोग या जो जन समुदाय इस संसार को आगे चलाने में, प्रगति लेके आने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। इस साल का विशेष उपाय, आप पूरे साल अगर किसी धार्मिक संस्थान के अंदर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार दान, पूजा, उपासना करते रहेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। एवं जो दुर्बल लोग हैं उनकी सहायता प्रदान करेंगे तो भी इसमें काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये छोटी चर्चा ज्योतिष की आपके साथ हमने साझा करी मेष राशि के ऊपर। मेष राशि का ये दूसरा खंड, हम इसको किस प्रकार से किस किस माह के अंदर क्या क्या होना चाहिए उसको आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी साझा करेंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, आप हमारे साथ इसमें बने रहिए और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ के आप इसको देख सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप इसके बारे में अपने सुझाव, परिणाम और आपने क्या अनुभव किया या आप क्या इसके बारे में और परामर्श जानना चाहते हैं, मेल के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मेल का एड्रेस इसके बीच में आपको, पूरे वीडियो के बीच में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना, अपने परिवारजनों का, देश की प्रगति में सहयोग प्रदान कीजिए। देश की प्रगति ही आपकी और हमारी सबकी प्रगति है। परिणाम चाहे आज देर से आ रहा है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक देश जब प्रगति करता है तो उसका नागरिक प्रगति करता ही करता है। इसीलिए
अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समुदाय का, अपने ही सब लोगों का। वासुदेव कुटुंब सर्वम, जो ये पूरा भारतवर्ष है, ये पूरी वसुधरा है, ये जो धरती है, ये सब हमारी ही है। इन सब का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, परिवारजनों का ख्याल रखिए। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबा लेंगे, इसका लिंक मैं उसमें दे देंगे। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। आप अपना ख्याल रखिएगा।